हाय दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भाग 3 से संबंधित आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम संबंधी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक व शेयर अवश्य करें। तो भाग 1 व भाग 2 देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं वीडियो की। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया। तो वर्ष 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे का प्रश्न है, युगांतर के लेखक कौन थे। युगांतर के लेखक वरेंद्रनाथ और वरेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दोनों ही युगांतर के लेखक थे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे का प्रश्न है, मुक्ति दिवस कब मनाया गया। जो मुक्ति दिवस है उसे 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी सही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, लाइक अवश्य करें। आगे का प्रश्न है, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा। देखिए, जब गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे तो उन्होंने गांधी जी जब आंदोलन करते थे तो उनके आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की परिभाषा लॉर्ड लिनलिथगो नामक गवर्नर जनरल ने दिया। आगे का प्रश्न है, सुधारक पुस्तक के लेखक कौन थे। जो सुधारक पुस्तक है उसके लेखक गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न है, भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है। जो भारत भारती पुस्तक है उसके लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। तो यहाँ पर कुछ 2-3 प्रश्न पुस्तकों से संबंधित भी हैं, इनको भी देखें और याद अवश्य करें। परीक्षा की दृष्टि से ही लिए गए हैं सभी प्रश्न। तो देखो, केसरी पत्र को किसने लिखा था। जो केसरी पत्र है उसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को हिंद केसरी कहा गया। तो ये जो केसरी पत्र है उनके द्वारा ही लिखा गया, बाल गंगाधर तिलक। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही रहेगा। आगे का प्रश्न है, हिंदुस्तान पत्र के संपादक। देखो, ये प्रश्न अलग से लिया गया है। हिंदुस्तान जो पत्र था उसके जो संपादक थे मदन मोहन मालवीय थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न को तो बच्चा बच्चा जानता है, शायद कोई ऐसा होगा जो इस प्रश्न को ना जानता हो। प्रश्न है, वंदे मातरम किसकी रचना है। वंदे मातरम जो है नारों में बोला भी जाता है। जब 26 जनवरी या 15 अगस्त का कार्यक्रम होता है या कोई नेता आता है तो उस वंदे मातरम नामक नारों से शुरुआत भी की जाती है। तो इस नारे को बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। और जो इकबाल है उन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा इकबाल ने दिया था। आगे की तरफ चलें। लिखा हुआ है, पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। जो पूना पैक्ट है वो किसके मध्य हुआ था, बताइए। पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। जो पूना पैक्ट है वो गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही रहेगा। आगे का प्रश्न है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी। जो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी सभी जानते हैं ज़्यादातर, लेकिन ये नहीं जानते कि ये नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था। तो जो नारा है सुभाष चंद्र बोस ने, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
का प्रसिद्ध नारा कब दिया था? नारा तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, लेकिन ये नारा कब दिया था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो नारा 1943 ईस्वी में दिया था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही रहेगा। आगे की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन ये कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। और ये आंदोलन किसने प्रारंभ किया, ये आज का मेरा प्रश्न रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? प्रारंभ तो 9 अगस्त 1942 को हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन किसने प्रारंभ किया, ये आज का प्रश्न है। आगे की तरफ चलते हैं। किस योजना को 3 जून योजना भी कहा गया? तो देखिए जो माउंट बेटन योजना थी उसको 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें और अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में प्रभावी था? जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसमें सभी का योगदान था, सन्यासियों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, तो उन्होंने भी विद्रोह किया था। तो वो जो विद्रोह है सबसे ज़्यादा प्रभावित बंगाल और बिहार में हुआ था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे का प्रश्न है, कभी पढ़ा नहीं होगा लेकिन सुना अवश्य होगा। कूका आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? जो कूका आंदोलन है वो 1862 में पंजाब में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और अंत तक देखें। अब यहाँ है खासी विद्रोह कब हुआ था? जो खासी विद्रोह कहाँ हुआ था? जो खासी विद्रोह है वो असम नामक राज्य में हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। आगे का प्रश्न है, इसका आंसर तो सभी जानते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसका आंसर सही से नहीं जानते हैं कि भारतीय गणतंत्र का गठन कब हुआ था? जो भारतीय गणतंत्र का जो गठन है वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। यानी जब गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? वो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था और स्वतंत्र 15 अगस्त 1947 को हुआ था। ये सबको याद रखना है। आगे चलते हैं। कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कैबिनेट मिशन है वो दिल्ली कब पहुंचा था? 15 जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श करके एक कैबिनेट मिशन का बिल पास किया था। और ये जो बिल है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। ध्यान रहे, इस बिल को किसने पास किया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारतीय नेताओं के से विचार विमर्श करके इसको पास किया था। और ये बिल 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। तो इसका जो आंसर सही रहेगा ये 1946 यानी ए ही इसका ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। आगे का है दिल्ली चलो किसका नारा था? प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो। नारे आपने बहुत पढ़े होंगे, करो या मरो का नारा, जय हिंद, पूर्ण स्वराज्य, वेदों की ओर लौटो, इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद तो मैंने अभी आपको बताया है मोहम्मद इकबाल का था। करो या मरो महात्मा गांधी का, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस का, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती का। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान बहुत महत्व, देखो सुना होगा आपने, टॉपिक कभी सुना होगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने दिया था? ये नारा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दिया था। तो यहाँ पर ये याद रखना है। तो चलो प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। दिल्ली चलो जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और ये नारा कब दिया था? ये भी आज का एक प्रश्न रहेगा आपके लिए
कि दिल्ली चलो नारा सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ दिया था। आगे का प्रश्न है करो या मरो किसका नारा था। अभी मैंने बताया है करो या मरो महात्मा गांधी जी का नारा था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से बिल्कुल परेशान हो गए थे कि अब तो करो या मरो की नीति अपनाओ, या तो देश को आज़ाद करवाओ या फिर मर जाओ। ये नारा गांधी जी का था। आगे का प्रश्न है, इसमें भी लिखा हुआ है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये नारा किसका है। तो ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक का है। मैंने कई नारे अभी बताए हैं आपको, उनको वीडियो को बार बार देख के याद रखना है। करो या मरो का नारा किसने दिया, जय हिंद का नारा किसने दिया, पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान किसने दिया था, और वेदों की ओर लौटो किसने दिया। तो चलो प्रश्न है यहाँ पर आगे का हमारा, करो या मरो का नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। हाँ, ये तो हो गया। आगे का प्रश्न था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। सॉरी, इसका आंसर नहीं था, उसका आंसर करो या मरो नारा तो महात्मा गांधी जी का था, और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बाल गंगाधर तिलक का है। आगे का है क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस गवर्नर जनरल ने की। जो बंगाल विभाजन योजना की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने की थी 20 जुलाई 1905। ये भी याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, लास्ट का प्रश्न है। जो बंगाल विभाजन की घोषणा गवर्नर जनरल ने की थी वो लॉर्ड कर्जन ने की थी, वो 20 जुलाई 1905 में की गई थी, और उस दिन को बंगाल के शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये भी याद रखना, जो 20 जुलाई है उसको बंगाल का शोक दिवस भी कहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।